जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे ये हमें उम्मीद है। तो आज आप लोगों को हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, परिमेय संख्या चैप्टर 1 है क्लास 8 का। तो आज हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है आपका, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन यानी इसका परिभाषा जानने के पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, सबसे पहला ही है आपका प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या। एनसीईआरटी का बुक आप लोग के पास होगा तो आप उसको देख सकते हैं। पहला ही क्या दिया हुआ है, प्राकृत संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या आने की गिनती की सारी संख्या जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, वह संख्या जिसे गिना जा सकता है, जिसे गिना जा सकता है। ठीक है, यानी कि वह संख्या जिसे गिना जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यानी कि उदाहरण में क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये अनंत तक है ना। तो ये प्राकृत संख्या हम लोग समझ गए। उसके बाद होता है पूर्ण संख्या। आप देखिए, जब तक पूर्ण संख्या नहीं था तब तक पूरा संख्या क्या था आपका, अधूरा था। तो पूर्ण संख्या यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। पूर्ण संख्या यानी 0 से स्टार्ट होगा। देखिए पूर्ण संख्या यानी 0 से स्टार्ट होगा। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जरूर है लेकिन वो अधूरा है। जब उसके पहले हम 0 शून्य लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, यदि प्राकृत संख्या के पहले, यदि प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देते हैं, शून्य यानी 0 शून्य लगा देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए 0 से स्टार्ट हो गई है, 0 1 2 3 डॉट 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 अनफिनिट है, अनंत है ये। अब जब हम लोग पूर्ण संख्या समझ गए हैं तो आप समझेंगे बच्चों धनात्मक संख्या। क्या समझेंगे, धनात्मक संख्या। क्या समझेंगे, धनात्मक संख्या। धनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर मतलब उसका चिन्ह क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, प्लस में रहेगा। तो यानी कि हम कैसे लिखेंगे इसका डिफिनेशन, लिखेंगे वह संख्या जिसका चिन्ह प्लस में होता है, प्लस में होता है ना। यानी कि वह संख्या जिसका चिन्ह प्लस में होता है धनात्मक संख्या कहलाता है। जैसे 1 4 6 3 जो भी लिखना है आपको, सिर्फ क्या रहेगा चिन्ह, इसके पहले क्या है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, ये हमारा धनात्मक संख्या हो गया। अब इसी का हम अगला कड़ी है आपका ऋणात्मक संख्या। क्या है, ऋणात्मक संख्या। देखिए बच्चों, ऋणात्मक को इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव नंबर वह संख्या जिसका चिन्ह प्लस में होगा पॉजिटिव और माइनस में रहेगा तो नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन, वह संख्या जिसका चिन्ह माइनस में होता है। यदि माइनस में होगा तो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे इसका देंगे, -1 -4 -2 -7, ये सभी क्या है आपका ऋणात्मक संख्या है। तो अब हम लोग जब प्राकृत संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, धनात्मक संख्या समझ गए, ऋणात्मक संख्या समझ गए, तब आप लोग समझ सकते हैं क्या, हम लोग क्या समझेंगे, पूर्णांक समझेंगे। क्या समझेंगे, पूर्णांक। तो पूर्णांक यदि आप लोग इसको समझ गए होंगे तो आपको पूर्णांक चुटकियों में समझ में आ जाएगा, तो तुरंत समझ में आ जाएगा।
तो पूर्णांक, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या लिख दिए, देखिए पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है कि +4 पॉजिटिव नंबर है और -4 नेगेटिव नंबर है, ये दोनों पूर्णांक है। पॉजिटिव में भी रहेगा और नेगेटिव में भी रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा पूर्णांक में। यानी कि यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस है माइनस है, ये दोनों क्या कहलाएगा, यही आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। यही क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। यानी कि हम इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि धनात्मक तथा ऋणात्मक के मेल को, के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो आप देखे होंगे, देख सकते हैं, देखिए पूर्णांक कहते हैं। तो आप इसका कैसे लिखेंगे, जैसे उदाहरण कैसे लिखेंगे, देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे इधर बढ़ा सकते हैं और इधर इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक संख्या आ गया 0, तो 0 क्या है, ना तो ये धनात्मक, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ना ये धनात्मक है और ना ही ये ना ऋणात्मक है, ये ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ये सिर्फ क्या है, पूर्णांक है। ये सिर्फ क्या है, पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, आप इधर क्या हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, इधर क्या हो गया धनात्मक पूर्णांक, और 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, अब जब यहाँ तक समझ में आ जाएगा तब हम लोग आप पढ़ेंगे परिमेय संख्या। अब पढ़ेंगे हम लोग परिमेय संख्या, जो कि हमारा चैप्टर भी है परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या डिफिनेशन क्या लिखेंगे इसका हम लोग, कि लिखेंगे ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें कुछ शर्तें हैं, तो पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं फिर समझाते हैं। जैसे लिखेंगे वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब पहले समझ लेंगे तब उदाहरण लिखेंगे। अब हमने क्या लिख दिया कि p/q के रूप में, यानी कि 4/6, 4 क्या है आपका p और 6 क्या है q। अब देखिए दूसरा उदाहरण इसका, जैसे मान के चले 0/4, ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि p आपका 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। इसी का हम लिखेंगे 4/0। तो देखिए यहाँ पे नीचे यदि 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ हर में 0 ना हो, हर में 0 आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। 0/4 परिमेय संख्या है लेकिन 4/0 परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसका शर्त है कि q जो होगा सो 0 के बराबर नहीं होगा। तो आप उदाहरण देख सकते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है।
ठीक है, जबकि ये परिमेय संख्या है। तो इसका उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। देखिए पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक का मतलब नेगेटिव में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा। तो यानी कि -3/7 पूर्णांक है, -4/6 ये भी पूर्णांक है, 3/2 ये भी पूर्णांक है, 0/7 ये भी पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन ये नीचे आ जाएगा 0 तो पूर्णांक नहीं होगा। तो पूर्णांक 0 जब नीचे आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग इसका बेसिक सीख चुके हैं। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज बनाएंगे 1.1। अब देखिए क्या है 1.1, देखिए चलिए अब इसको हम लोग क्लीन करते हैं बोर्ड को, फिर आगे बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आप परिमेय संख्या का पहला जो 1.1 है वो सीख जाएं। तो चलिए प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 1.1 क्या है, प्रश्नावली 1.1। 1.1 में पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या, एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो, जिसका हर निम्नलिखित हो, यानी हर आपका दिया हुआ है, ठीक है। और 4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए जिसका हर क्या आना चाहिए, ये में दिया है 30 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 30। तो 30 कैसे आएगा दोस्तों, देखिए हम लोग हल लिखेंगे इसका। तो क्या आना, हर को कितना रखना है, 30 रखना है। तो आपका नीचे कितना है, -4/5 है, और हर कितना रखना है, 30 रखना है। तो क्या करेंगे, 5 को 30 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक 30, यानी कि नीचे और ऊपर से हम लोग को कितना से गुना कर दें, 6 से। तो -4/5 को नीचे और ऊपर से कितना से गुना करेंगे, 6 से। कितना से गुना करेंगे, 6 से। तो कितना हो जाएगा, -24 और बटे 30, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, -24/30। इसी का बी में देखिए क्या है, बी में आपको हर कितना रखना है, -45 रखना है। कितना रखना है, -45। तो 5 से फिर भागा दे देंगे हम लोग, कितना से भाग दे देंगे, 5 से। हल लिखेंगे इसमें भी, और -4/5 बराबर कितना से गुना करने के नीचे ऊपर, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे 45 में, यानी 5 9 45, यानी कितना नीचे ऊपर कितना से गुना करना है, 9 से करना, यानी माइनस, क्योंकि माइनस में रखना है नीचे। तो -9 से गुना करेंगे किसको, देखिए ऐसे लिखना होगा, -4 गुने -9/5 गुने -9, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 चौका 36 बटे -45, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब पहला हमारा बन चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो अब दूसरा क्वेश्चन इसी का, दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी का, दूसरा क्वेश्चन है -36/60, -36/60 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। को -36/60 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर 5 हो, जिसका हर कितना रहेगा, 5 हो। हर को कितना रखना है, 5 रखना है। अब देखिए हर को कितना रखना है, 5 रखना है। देखिए हल लिखेंगे, हर मेरा कितना रहना चाहिए, 5, और -36 बटे कितना दिया है, 60 दिया। अब क्या करेंगे, बराबर
5 को डिवाइड कर देंगे कितना से 60 में, तो कितना होता है 12 पचे 60, 12 पचे कितना होता है 60। तो यानी कि ऊपर नीचे से डिवाइड से कितना करना होगा, क्योंकि कम करना है तो कम करना रहेगा तो भाग देंगे, और अधिक लाना होगा तो गुना करेंगे। तो -36 बटे को भागा कितना देना होगा 12 से, और बटे कितना है 60 भाग 12, तो कितना हो जाएगा 12 को मैं 36 में भागा तो -3 आएगा, 12 में 60 को भागा देंगे 5 आएगा, यानी -3 बटे 5 आंसर हो जाएगा। इसी का हम लोग अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। कितना है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। क्या है, निम्न परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखें। उनके निम्नलिखित परिमेय संख्याओं है, ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखें, मानक रूप में लिखें। जैसे तीसरा का ये में है आपका -8/6, यानी कि छोटा रूप करना है। मानक रूप में क्या कर सकते हैं, 2 है, 8 और 6 का आप HCF निकाल दीजिए, 8 और 6 का HCF निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 से 8 को देंगे तो 6 एकम 6, 8 में 6 गया 2, 2 6, 2 3 6, ठीक है, यानी कि HCF कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो नीचे ऊपर से भाग कितना से दे देंगे 2 से, 8/6 डिवाइड 2, यानी कि 2 चौका 8 और 2 3 6, यानी -4/3 आ जाएगा इसका आंसर। इसी का आदि हम लोग B निकालते हैं। तीसरा का ही हम लोग क्या निकाल रहे हैं, B निकालते हैं। तीसरा का हम लोग B का कितना है आपका -12/30 है, तो 12 और 30 का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF, तो 12 को 30 का HCF कितना होगा, 12 दूना 24, 6 12, 6 दूनी 12, कितना हो गया HCF 6 हो गया, कितना हो गया HCF 6 हो गया। तो नीचे ऊपर से क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, भाग दे देंगे, तो बराबर कितना होगा 6 दूनी 12, -2 और 6 पचे 30, ठीक है, 2/5 हो गया आंसर, -2/5। इसी का C में कितना है आपका 16/-24, यानी कि 16 और 24 का HCF निकाल दीजिए। तो 16 और 24 के HCF निकालते हैं हम लोग, तो 16 एकम 16, 8 16, 8 दूनी 16, यानी HCF कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो नीचे ऊपर से कितना से भाग दे देंगे हम लोग 8 से दे देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ऊपर 2 आ गया, 8 3 24 -3, ये आंसर हो गया। C का बन गया। अब D में हमारा क्या है -28 है और -35 है, ऐसे माइनस कट जाता है तो कितना होता है 28/35। 28 और 35 का हम लोग क्या करेंगे HCF निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 28 और 35 का HCF निकालते हैं, तो कितना होगा 28 से कम 28, कितना बच गया 15 में 8 गया 7, 7 को 28 से घेर रहे हैं तो 7 चौका 28, यानी कि हमारा क्या इतना HCF निकल गया 7 निकल गया। इतनी नीचे ऊपर से कितना भाग दे देंगे 7 से, ठीक है। अब 7 चौका 28 और 7 बजे 5, 4/5 आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हल करेंगे। तो हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप मैथ को आसानी पूर्वक समझ सकें।